हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टाइमली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। अभी भी आपको पता है गाइज कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन गेट 2024 से और इवन गेट 2023 से भी जो पीएसयूज के शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे उनकी अब बैक टू बैक रिक्रूटमेंट होने लगी है। लास्ट आपने देखा होगा डीवीसी का नोटिफिकेशन भी आया था और अभी यहाँ पर एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आप सबको पता है कि मैक्सिमम जो बच्चे चूज करते हैं आईओसीएल एनटीपीसी या ओएनजीसी में से चूज करते हैं। तो यहाँ पर एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और जो बाकी शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी रिलीज हुए थे वो भी अब आने वाले 1 to 1 में आ जाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है। बाकी आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन आप करते रहिए। यहाँ पर अगर हम देखें एनटीपीसी का एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2023 थ्रू गेट 2023 से ये वैकेंसीज आई है। यहाँ पर 2023 के लिए है, 24 के लिए भी इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दिया है। तो जब गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एनटीपीसी जो है इंडिया का लार्जेस्ट पावर कॉन्ग्लोमरेट विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 73,824 मेगावाट का है। और आप सबको पता है कि कंट्री की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इनका जो गोल है कि 130 गीगावाट उनको करना है 2032 से पहले। तो बहुत सारे पावर प्लांट ये स्टेबलाइज करेंगे। तो फ्यूचर में जो आने वाले ईयर हैं उसमें इसकी वैकेंसीज में थोड़ा इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। इस बार थोड़ा सा वैकेंसी जो है वो डिक्रीज हुई है। ये भी जैसे अगर आप डाटा को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की आपकी पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन इन्होंने बैचलर डिग्री रखा है। आपके लगभग 65% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 55% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीज डाल रखी है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग के बच्चे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग के बच्चे एलिजिबल है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल होगा। ऐसी सिविल इंजीनियरिंग में सिविल कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में माइनिंग यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देता है। एज लिमिट इन्होंने 27 ईयर रखी है और वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से काउंट होगी। एज रिलेक्शन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और एक्सएम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका रहने वाला है गेट 2023 के बेसिस के स्कोर के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टूडेंट वेरीफाई करेंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गेट 2023 पे और यहाँ पर उनके पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि ये लोग इंटरव्यू के बारे में, तो डेफिनेटली जब मेंशन नहीं किया है तो इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट डीवी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी का अगर आपको देखना है कि कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर एनटीपीसी गेट वाला, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी सारी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है। इसके अलावा गेट 2023 का जो पेपर है मैं वीडियो अगर आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ गेट स्कोर के रिगार्डिंग, तो आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में कौन से पेपर कोड होने चाहिए तो यहाँ पे टेबल दी हुई है, आप ये डाटा देख सकते हैं। तो आप अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं गाइस की वैकेंसीज का नंबर कितना रहेगा तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में 120 वैकेंसीज टोटल है, बाकी कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। मैकेनिकल में 200 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन में 80 है, सिविल में 30 है और माइनिंग में 65 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद इनका जो पैकेज रहता है आप सबको पता है कि एनटीपीसी का पे स्केल 40,000 से 1,40,000 के बीच में रहेगा। इवन ग्रेड से आपका स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा आपको डियरेंस अलाउंसेज और भी जो बाकी अलाउंसेज है वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो कंट्री की जो भी इसके एनटीपीसी के जहाँ पे भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और यहाँ पे इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी लिखा हुआ है तो वो भी आपके लिए पॉसिबल होता है। रिजर्वेशन एंड रिलेक्शन जो कैटेगरी वाइज रहता है वो भी मेंशन है। सर्विस बॉन्ड आपको पता ही है कि मैक्सिमम पीएसयूज में बॉन्ड साइन होते हैं। अगर आप लीव करते हो तो आपको वो बॉन्ड का पे अमाउंट ट्रांसफर आपको पे करना होता है या फिर आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कुछ पीएसयू में वो भी अलाउड है, एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू। यहाँ पर कैरियर एनटीपीसी.in पे इसकी और भी डिटेल मिलेगी। आपकी हेल्थ क्या होनी चाहिए वो सब उस पर आप देख सकते हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होंगे। एनटीपीसी ईटी 2023 के फॉर्म भरने के लिए आपको गेट 2023 के रजिस्ट्रेशन के साथ www.ntpc.in पर जाना है। कैरियर एनटीपीसी.in पर भी आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपीज
पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST PWD इनके कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। पेमेंट आपका जो होगा यहाँ पे ऑफलाइन मोड में भी आप यहाँ पर डिटेल दे रखी है कैसे भरनी है। फॉर्म की अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं गाइज, यहाँ पर फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 6/10/2023 और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20/10/2023। मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 14-15 डेज का ही टाइम दिया है, तो काफ़ी फास्ट इनको रिक्रूटमेंट करना है क्योंकि अगले साल के भी करने होंगे। तो दैट्स व्हाई आप लोग तुरंत अभी का भी फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप ये वाला फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी कम टाइम दिया है, तो कहीं आपका फॉर्म जो है वो मिस ना हो जाए। बाकी गाइज आप सबको पता है NTPC में क्या सैलरी रहता है, वहाँ पर क्या गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, जितनी भी और अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको बाकी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, तो उन बच्चों से आप हेल्प ले सकते हो कि NTPC में क्या गेट स्कोर चाहिए या फिर क्या वर्किंग प्रोफाइल रहता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो NTPC ज्वाइन कर रखे होंगे, तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मुझसे भी आप हेल्प ले सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने में, या और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।